बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की, जहां प्रशासन का चला बुलडोजर। जी हां, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, जहां मंदिर गेट के सामने के 5 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। महाकाल लोक फेज 2 को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो खबर उज्जैन से है, जहां पर एक बार फिर से अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन का चला बुलडोजर। प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। मंदिर गेट के सामने के 5 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो मंदिर गेट के सामने जो 5 मकान हैं, इन पर बुलडोजर चलाया गया, इन्हें ध्वस्त किया गया। महाकाल लोक फेज 2 को लेकर ये कार्रवाई की गई है। खबर उज्जैन से है। तो अतिक्रमण किया गया था और जितने ज्यादा हिस्से में अतिक्रमण किया गया था, उतना हिस्सा तोड़ दिया गया है। खबर उज्जैन से है। कार्रवाई हो चुकी है। एक हमने मकान हटाया था, लेकिन अभी आज माननीय जो जिला न्यायालय है, वहां से 5 लोगों के स्टे वेकेट हुए हैं। उसके आधार पर अभी नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर करीब 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेमोलिश किया जा रहा है। मकान टोटल चिन्हांकित थे 9, जिसमें से एक में माननीय हाईकोर्ट से स्टे है और बाकी 2-3 प्रकरण की सुनवाई कल और परसों। तो देखिए आप, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और यहां पर अवैध जो अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण वाली जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। आगे के हिस्से को तोड़ दिया गया। तो मंदिर गेट के सामने के 5 मकान हैं, जिन पर प्रशासनिक बुलडोजर चला। महाकाल लोक फेज 2 के सामने इन घरों के सामने के हिस्से को तोड़ा गया है। तो न्यूज़ 18 आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख पाएंगे अतिक्रमण की हुई जमीन का आगे का हिस्सा तोड़ा गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, महाकाल लोक फेज 2 को लेकर कार्रवाई की गई। देखा जा रहा है कि मंदिर गेट के सामने 5 मकानों के अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। विस्तारीकरण का फेज 2 ये शुरू हो चुका है और उसी के लिहाज से इसमें अतिक्रमण या यूं कहा जाए कि विस्तारीकरण में बाधक बन रहे ऐसे 9 स्थानों को चिन्हित किया गया था, जिन पर आज 5 पर कार्रवाई की गई। इसमें एक जो निर्माण है उसे फिलहाल स्टे मिला हुआ, बल्कि 3 का जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी वजह से आज प्रशासनिक अमले के बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में, पुलिस की मौजूदगी में उन सभी बाधकों को ध्वस्त किया गया। वहां पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया, जहां जो निर्माण बाधक साबित हो रहे थे विस्तारीकरण में। बहरहाल फेज 2 का जो विस्तारीकरण है वो अब इसके बाद गति पकड़ते हुए नजर आ रहा है और इसी के लिहाज से ये 5 जो निर्माण थे जो कि विस्तारीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि जहां पर भी इस तरीके के अवैध अतिक्रमण किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि जो प्रसिद्ध जगह होती है विकास, वहां पर जो कारोबारी होते हैं, जो होटल संचालक होते हैं, वो लोग थोड़ा हिस्सा आगे बढ़ा के या बालकनी निकाल देते हैं या पोर्च बनवा लेते हैं गाड़ियां खड़ी करने के लिए। इस तरीके के अवैध अतिक्रमण के चलते कहीं ना कहीं आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। विकास, वाकई में इसी वजह से इन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो अतिक्रमण की श्रेणी में थे। क्योंकि जो बसाहट है, अब विस्तारीकरण का दौर जारी है। एक जो फेज है उसका विस्तारीकरण हो चुका है। दूसरा जो फेज है, जो कि मंदिर कार्य का विस्तारीकरण किया जाना है, महाकाल लोक का हाल ही में लोकार्पण हुआ, उसके बाद दूसरा जो चरण है उसमें अब ये देखा जा रहा है, चूंकि पुरानी बसाहट है, पुराना निर्माण है, इस वजह से बहुत हद तक लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और अब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता इस लिहाज से नहीं हुई कि शासन को उसकी आवश्यकता हो। लेकिन अब दूसरा जो फेज शुरू हो गया है, जिसका निर्माण शुरू हो गया है, और उसी को गति देने के लिए वैसे स्थानों को चिन्हित पूर्व से कर लिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी लिहाज से इन्हें पहले आगाह किया गया। तय समय के बाद भी जब इन सभी लोगों ने अपने निर्माण को ध्वस्त नहीं किया, उसके बाद प्रशासनिक अमला जो था वो आज अपने स्वरूप में आया और चेतावनी देने के बाद वैधानिक क्रिया
जो थी उसका पूरी तरीके से पालन करने के बाद आज निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। चूंकि आपने जिस प्रकार से कहा कि जहां भी इस तरह के स्थान होते हैं वहां पर अक्सर अतिक्रमण मिलता ही है। हालांकि ऐसी इसके साथ साथ शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आसानी से अतिक्रमण देखा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक अमला बहुत शुक्रिया आपका विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की गई और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। और चलिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बॉटम क्लब पर पुलिस का एक्शन। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में क्लब पर एक्शन लिया गया है। देर रात तक अवैध रूप से चल रहा था क्लब। करीब 50 युवक युवतियां नशे की हालत में मिले हैं। देर रात तक चल रही थी बर्थडे पार्टी। बाग सिवनिया थाना प्रभारी से हुई बहस, एक युवती ने बहस की। एसीपी मिसरोद और बाग सिवनिया थाना प्रभारी ने छापेमार कार्रवाई की। तो आप ये देखिए कि देर रात तक यहां पर पार्टी चल रही थी। खबर भोपाल से है, जहां पर एक युवती ने एसपी के साथ बहस भी की। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र पर क्लब पर एक्शन लिया गया है। देर रात तक अवैध रूप से यहां पर क्लब चल रहा था। करीब 50 युवक युवतियां भी हिरासत में लिए गए हैं, नशे की हालत में थे। देर रात तक यहां पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। बाग सिवनिया थाना प्रभारी से बहस हुई, एक युवती ने बहस की। एसीपी मिसरोद और बाग सिवनिया थाना प्रभारी ने छापेमार कार्रवाई की है। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, सख्ती है कि देर रात तक कोई भी क्लब या बार नहीं चलेंगे, उसके बावजूद देखा गया कि चूनाभट्टी इलाके में क्लब चल रहा था। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जानकारी मिली, खास तौर से आम जनता से जानकारी मिली कि जो क्लब है वहाँ पे लेट नाइट पार्टी की जा रही है, जबकि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कुछ रहवासी लोग भी रहते हैं। यही कारण था कि पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले में अधिकारी को संज्ञान में लिया और अधिकारियों ने इस पूरे मामले में टीम गठित करके जो नाइट गश्त में जो पुलिस अधिकारी तैनात थे उनकी टीम बना के वहाँ पे दबिश दी और करीब 50 युवक युवती जो कि बर्थडे पार्टी कर रहे थे उनको ऊपर जो है वो कार्रवाई करने का काम किया। हालांकि गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो भी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। लेकिन इस घटना के बाद ये कहा जा सकता है और ये आरोप भी पुलिस पे लगते हैं कि जो स्थानीय थाना स्तर पे जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्लब मेंबर्स के साथ मिली रहती है। यही कारण है कि रात भर इस तरीके की गतिविधियां राजधानी भोपाल जबकि कमिश्नर सिस्टम है वहाँ पे संचालित की जा रही है। और ये आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की साठगांठ भी है। अब पुलिस को ये देखना होगा कि इस तरीके की गतिविधियां यहाँ भी संचालित हो रही है, वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से सख्त कार्रवाई की जाने की बात सामने आई है। हालांकि यहाँ पर जो युवक युवती सामने आए थे नशे की हालत में, कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सख्ती जरूर दिखाई गई है पुलिस के माध्यम से। शिकायत मिली थी जिस पर यह कार्रवाई हुई है और क्लब देर रात तक खुला पाया गया है। और अब ग्वालियर से खबर है, जहां पर शराब पीकर कार चला रहे युवक की पिटाई का मामला सामने आया। शराब के नशे में तेज रफ्तार के चलते बाइक सवार हादसे का शिकार होते होते बचा। गुरुद्वारे के सामने पीछा कर बाइक सवार युवकों ने कार रोककर की जमकर पिटाई। कार में नशे में धुत 2 युवक सवार थे। पीटने के बाद भी खुलेआम बियर पीता रहा दूसरा शराबी साथी। विवाद के बीच मौका पाकर कार लेकर भागी शराबी युवक। इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो शराब पीकर कार चला रही युवक की पिटाई का मामला सामने आया। देखिए तस्वीरें, देखिए जब पिटाई हुई। शराब के नशे में तेज रफ्तार के चलते बाइक सवार हादसे का शिकार होते होते बचा। गुरुद्वारे के सामने पीछा कर बाइक सवार युवकों ने कार को रोका और कार चालक की जमकर पिटाई की गई। और संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, आप शराब पीकर कार चला रहे थे, एक युवक बाल बाल बच्चा, उसने पीटा, उसके बावजूद ये लोग नहीं माने? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का पूरा घटनाक्रम है, कल रात की बात है। ये इंदरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ शराब के नशे में 2 युवक कार लेकर जा रहे थे और कार अनियंत्रित गति से चल रही थी। यही वजह है कि एक बाइक सवार युवक इस कार से हादसे का शिकार होते होते बचा। और यही वजह है कि जब उन बाइक सवार युवकों ने इस तरह की घटना देखी तो फिर इन्होंने पीछा करके कार को
गुरुद्वारे के पास रोका और उसके बाद जो है समझाइश देने के बाद जो है कार सवार उनसे गाली गलौज करने लगे बाइक सवारों से। तो यही वजह है कि उन्होंने बाइक सवारों ने कार सवार को जमकर पीटा और पीटने के बाद जो है उसका एक जो साथी था कार सवार वो फिर भी शराब पीता रहा और ये हंगामा चलता रहा। और उसके बाद जब उसकी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से पिटाई के बावजूद एक दूसरा साथी यहां पर बियर पीता हुआ नजर आया। और अब सतना से बड़ी खबर है, जहां शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शादी समारोह से रुपए और गहने से भरा बैग चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है सतना से, जहां शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। बता दें कि शादी समारोह से रुपए और गहने से भरा बैग चोरी हुआ। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। देखिए तस्वीर आप देखिए और यहां से गहनों से भरा बैग एक युवक लेकर भाग जाता है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद होता है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद अब वाकई में यह हैरत की बात है कि इस तरीके से भीड़ से नजर बचाते हुए युवक बड़े ही सफाई से बैग उठाता है और यहां से निकल जाता है। तो खबर सतना से है। शादी का सीजन शुरू होते ही चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है और इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। शादी समारोह के दौरान जो भी पैसे या सोने के गहने के बैग हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही आपके पास से बैग गायब भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ नजारा यहां पर देखने को मिला। तो वहीं खंडवा में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष पदम नगर थाना पहुंचकर घेराव करने लगा। इतनी संख्या में महिलाओं और बच्चों को देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए और दो अन्य थानों के प्रभारियों को बुलाना पड़ा। मामला पुरानी रंजिश को लेकर था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने पर लोगों का आक्रोश बढ़ा और वो भीड़ के साथ पदम नगर थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। देर रात पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, तब जाकर लोग थाने से वापस आए। तो देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और इस दौरान पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अन्य थानों के अधिकारियों को बुलाया गया। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सीहोर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि सीहोर को भोपाल के उपनगर के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में मेट्रो से सीहोर को जोड़ने की योजना भी बनेगी। सीएम ने कहा कि सीहोर उनकी हर सांस में बसा है। सीहोर का नाम और आगे बढ़े, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सचमुच में अभी रास्ते में मैं यही कह रहा था, सीहोर की कचौरी तो लाओ। चलते चलते सीहोर की कचौरी खाई और मोती पाक याद है कि नहीं? मोती पाक एक विशेष मिठाई, ये भी अपने कस्बे की है। और पान चौराहे का पान अच्छा बनता है कि नहीं बताओ? पान के शौकीनों के लिए ये पान चौराहा बहुत प्रसिद्ध है। हमारे सीहोर ने सोयाबीन की 2 किस्में दी है। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, आज याद दिला रहा हूं। सीहोर के कृषि महाविद्यालय के रिसर्च सेंटर ने, वहां के अपने वैज्ञानिकों ने दुनिया को सोयाबीन की 2 किस्में दी है। एक जवाहर 9305 और दूसरी जवाहर 55,601। ये सोयाबीन सीहोर में ईजाद की गई, जो देश भर में लोकप्रिय है। और गंज की कढ़ी पूड़ी बहुत दिनों से नहीं खाई। शादी ब्याह में अपनी वही बनती है, अद्भुत होती है। कढ़ी पूड़ी और सीरा ऐसा कि बन जाए तो अगल बगल से लोग आ जाते कि आज चलो सीहोर की कढ़ी पूड़ी खा लो। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। एमपी के